मैं कहता हूँ कि हमारे यहाँ सत्संग भवन में मैं बहुत लंबे समय से लगभग 22 सालों से मेरा आना जाना हो रहा है और मैं यहाँ नित्य प्रति बहुत सारी चीज़ें, देखिए चीज़ें बदलती रही, लोग भी बदलते रहे, समय का जो ये काल की जो फेरी है ना, एक जैसी नहीं रहती, ये चलती रहती है। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ जब भी आया हूँ एक चीज़ ज़रूर देखी है, मैंने राजू शर्मा जी जो है हमारे, उनको रोज़ देखा है सत्संग भवन में। और राजू शर्मा की सत्संग प्रियता का प्रभाव देखिए, उन्होंने जो सत्संग सुना हमारे दादा गुरुजी से, हमारे गुरुजी से और वर्तमान पीठाधीश्वर से, सबसे जो सत्संग का उनका महत्व क्या हुआ, देखिए सत्संग का लाभ क्या मिला उनको। सत्संग का लाभ आपके सामने बैठे हैं हमारे आकाश युवाचार्य आकाश शर्मा जी। देखिए ये ऐसा ही नहीं, जन्म जन्मांतर के बड़े पुण्यों से सत्पुत्र की प्राप्ति होती है। पुम नरका तारयतीति पुत्र, जो नरक से उतारने में सामर्थ्यवान हो वो पुत्र कहलाता है। तो ये आकाश जी अपने तो पीढ़ियों को उतार ही रहे हैं, आप सबकी पीढ़ियों को उतारने का कार्य भागवत महापुराण के माध्यम से कर रहे हैं। तो पितरों की उपासना का हमारे यहाँ सनातन धर्म में बड़े महत्व बताया है। पितृ संतुष्ट हैं तो हमारे जीवन में सुख समृद्धि है। तो पितरों की उपासना का यह जो पर्व चल रहा है उसमें सोने पे सुहागा वाली बात हो गई। कहाँ तो पितृ उपासना चल रही थी, उसमें भागवत श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा आप लोग श्रवण कर रहे हैं। और वो भी एक युवाचार्य है, बड़े ये 9वीं कथा 8वीं कथा कर रहे हैं सत्संग भवन में, और बहुत अद्भुत काम है। देखिए ये आसान नहीं है आप सुनना और सुनाना। और मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ हमारी जो सत्संग भवन की ट्रस्ट मंडल को, जो इस कार्यक्रम को बहुत अच्छे से चला रही है। साथ में जो सहयोगी यजमान लोग हैं सभी को बहुत बहुत शुभाशीर्वाद है, सभी के लिए साधुवाद है। सनातन संस्कृति अद्भुत संस्कृति है और हमारे यहाँ भागवत जैसे महापुराण हैं, हमें इस बात का गर्व होना चाहिए हमें। और मुझे भी इस बात का गर्व है कि हमारे सत्संग भवन से निकले हमारे आकाश युवाचार्य आकाश शर्मा जैसे वक्ता हमारे सत्संग भवन से निकले हैं, तो ये भी अपने आप में गौरव की बात है। और मैं आकाश को बहुत समय से जान रहा हूँ, शर्मा जी को, अभी तो हमारे पूज्य भागवताचार्य हैं, तो लेकिन मैं बहुत समय से जान रहा हूँ, जब ये भागवत नहीं भी कहते थे तब से। लेकिन जो भगवान के प्रति निष्ठा, जो सनातन के प्रति इनकी लगाव और जो गुरुजनों के प्रति आस्था और निष्ठा सेवा, ये इसी का परिणाम है कि आज ये अपने 8 कथा कर चुके हैं केवल इस सत्संग भवन में। और मैं अगली कथा के लिए भी इनको कहता हूँ आगे भी ऐसे ही कथा करते रहें, और बहुत बहुत आपके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं। और मैं हमारे राजू शर्मा जी को चाहता हूँ कि एक पटका पहना करके इनको भी सम्मानित किया जाए। देखा जाए तो राजू भाई की ये मेहनत है, इनकी सत्संग प्रियता है, इन्होंने जो सेवा की है सत्संग भवन में, मेरे गुरुजी की बड़ी सेवा इन्होंने की, मेरे दादा गुरुजी की भी सेवा की। तो मुझे लगता है कि राजू भाई पात्र हैं, इनको सम्मान मिलना चाहिए। और आओ राजू भाई। कल्याण मस्त। मैं अभी बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा और मैं कहूँगा कि सभी को ये कहूँगा कि देखिए जैसे राजू भाई ने अपने बेटे के लिए उस मार्ग में ले जाने के लिए प्रेरणा किया, आप लोग भी देखिए सनातन की रक्षा करनी है तो अपने घर से कम एक बच्चे को तो सनातन के लिए लगाओ, किसी को तो तैयार करो। ज़्यादा कुछ न कहते हुए मैं कथा में व्यवधान नहीं डालूंगा, मैं भी कथा सुन रहा था, बड़ी अच्छी आनंदमयी कथा आप करते हैं और आपकी वाणी में भी ओज ऐसे ही बढ़े और यश की वृद्धि हो, ऐसी भगवती से प्रार्थना। इति ओम शुभम। बहुत बहुत आभार हमारे परम वंदनीय श्री अनंत बोध जी चैतन्य महाराज का।
देखो, जिनके नाम में अनंत भी हो और बोध भी हो, वहां चैतन्यता तो अपने आप आ जाती है। हमारा परम सौभाग्य कि लंबे समय विदेश में रहने के बाद भी आप आशीर्वाद देने करुणा करके हम सबके बीच पधारे।